बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मीट्रिक स्पेस कर रहे हैं और इससे पहले मीट्रिक स्पेसेस की एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो एग्जाम्पल नंबर 3 में आज मैं आपके साथ एग्जाम्पल नंबर 3 एंड ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करूँगा। और ये जो बुक फॉलो कर रहा हूँ मैं, ये मीट्रिक स्पेस बाय Z.R. भट्टी, मेरे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है उन्होंने, उसको फॉलो किया जा रहा है। ये क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। गिवन है हमें, गिवन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R डी एक्स वाई। अब की बार कैसे डिफाइन किया गया है? x माइनस वाई का मॉड और बाद में इसके ऊपर ले लेंगे हम स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी x माइनस वाई मॉड को तो हम पहले हल कर चुके हैं, सिर्फ फर्क क्या है, ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ गया है। तो आइए अब हम साबित करते हैं कि d जो है ये मीट्रिक की चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। पहली कंडीशन में हम साबित करेंगे कि डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव साबित करेंगे हम कि दिस इज नॉन नेगेटिव। ओके, तो ये देखें जरा। एज वी नो हम जानते हैं कि मॉड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। एक्स माइनस वाई का जो मॉड है ये हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर हो सकता है अगर एक्स और वाई आपस में बराबर होंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई का मॉड और उसका स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0। अब एक्स मनफी वाई मॉड का स्क्वायर रूट ये किसके बराबर है? डी एक्स वाई के बराबर है। तो डी एक्स वाई क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। आइए अब हम दूसरी कंडीशन साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है? हम साबित करेंगे कि अगर डी एक्स वाई 0 के बराबर है, इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू वाई। पहले हम सपोज करेंगे कि ये चीज 0 के बराबर है, तो मैं x और y को बराबर साबित कर दूंगा। फर्स्ट वी सपोज डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? डी एक्स वाई का मतलब तो ये है x मनफी वाई का मॉड और फिर उसका स्क्वायर रूट, ये 0 के बराबर होगा। अब अगर ये 0 के बराबर है तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू 0। अब x माइनस वाई का मॉड अगर 0 के बराबर है, यानी इफ x मॉड इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x 0 के बराबर है। ठीक है, तो x मनफी वाई मॉड अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि x इज इक्वल टू वाई। तो आपने पहली कंडीशन इसको सही माना और इसको साबित कर दिया। अब मैं इसको सही मानूंगा और साबित कर दूंगा कि डी एक्स वाई 0 के बराबर है। उसके लिए आप उल्टा चलना शुरू कर सकते हैं। कन्वर्सली में क्या करेंगे हम? कन्वर्सली में हम करेंगे नाउ वी सपोज x जो है ये y के बराबर है, तो x मनफी y किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो x मनफी y का दोनों तरफ मॉड ले लिया,
ये भी किसके बराबर आ गया, x1 फी वाई मॉड इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया x माइनस वाई मॉड का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0, और ये किसके बराबर है, ये तो dxy के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज दैट dxy इज इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन जो है वो हमने साबित कर दी। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अब हम साबित करेंगे, सिमेट्रिक कंडीशन है इसके अंदर, हम साबित करेंगे कि dxy या dyx में कोई फर्क नहीं है। dxy इज इक्वल टू dxy, लेफ्ट हैंड साइड dxy अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो डिफाइन किया गया है, ये किसके बराबर आएगा, x मनफी y का मॉड और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये फिर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस कॉमन y माइनस एक्स का मॉड, y माइनस एक्स का मॉड, और बट माइनस एक्स का मॉड प्लस एक्स मॉड के बराबर होता है, तो ये माइनस खत्म, फिनिश, खल्लास, यू विल गेट y माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू dyx। तो हेंस आपने साबित कर दिया कि dxy किसके बराबर होगा, dyx के बराबर। तो दो कंडीशनें जो हैं वो, तीन कंडीशंस आपने साबित कर दी। अब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जो कंडीशन नंबर 4 है उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। आइए कंडीशन नंबर 4 ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ कंडीशन हम साबित करने वाले हैं कि dxz इज लेस देन और इक्वल टू dxy प्लस dyz, राइट। अब ये साबित करने के लिए ये रफ में लिख लें, इसका मतलब क्या होगा, मुझे साबित करना पड़ेगा x मनफी z का मॉड और उसका स्क्वायर रूट इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस वाई का मॉड और इसका स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस z। ये मेरी मंजिल है। ये वाला रिजल्ट अगर मैं प्रूफ करने में कामयाब हो जाता हूं तो फिर इसका मतलब है कि ये इसके बराबर होगा। इसको प्रूफ करने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि ये जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है उसको यूज करता हूं, उसको यूज करते हुए ये रिजल्ट साबित करूंगा। एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी मॉड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड, राइट। अब इसके अंदर मैं कुछ ऐड करूंगा। अब ये देखें, इसके अंदर कुछ चीज अगर मैं ऐड करता हूं, ये देखें तो ये आ जाएगा a प्लस बी मॉड प्लस 2 अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a, और इसको भी मिटा देते हैं हम, और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b, स्क्वायर रूट ऑफ b। अब ये देखें, ये a मॉड b मॉड के अंदर ये मैंने चीज ऐड कर दी है, तो अगर इसके अंदर कोई ऐड करूंगा तो ये वाली टर्म इससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और अगर ये 0 के बराबर होता है तो फिर इक्वल भी आ सकता है यहां पे, राइट। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b मॉड इज लेस देन और इक्वल टू a मॉड। अगर इसको मैं लिख दूं a मॉड, a का मॉड और उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर, तो कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता, नहीं पड़ता। इसी तरह अगर इसको मैं लिख दूं b का मॉड और उसका स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर रूट ऑफ b। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये तो बराबर आ जाएगा a प्लस b इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a मॉड का प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b मॉड का स्क्वायर।
अब आप इसका स्क्वायर खोल के देखें, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यही चीज आ जाएगी। ठीक 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 ठीक। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया a प्लस बी मॉड का स्क्वायर रूट इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a मॉड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b मॉड। इधर काम उल्टा हो गया है, यहां पे आ जाएगा a मॉड का स्क्वायर रूट ऑफ a मॉड, इधर आ गया, इधर भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a मॉड। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आप ये देखें, इसको जरा इसके साथ कंपेयर करें तो इसकी जगह पे क्या आ रहा है, ये, और इसकी जगह पे ये। तो अब हम पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू x माइनस वाई, a इज इक्वल टू x माइनस वाई पुट कर देते हैं, और b y माइनस z के बराबर पुट कर देते हैं, y माइनस z। ठीक, अब ये देखिए ये क्या बन गया, a की जगह पे क्या आ गया, x माइनस वाई, प्लस b की जगह पे क्या आ गया, y माइनस z, और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट इज लेस देन और इक्वल टू a की जगह पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x मनफी y मॉड प्लस x माइनस वाई का मॉड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी जगह पे क्या आएगा, y माइनस z का मॉड। अब ये किसके बराबर है, ये तो y के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया x माइनस z का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस y का मॉड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस z का मॉड। और यही तो रिजल्ट मैंने साबित करना था। अब ये किसके बराबर होगा, बाय डेफिनेशन ये तो dxz के बराबर होगा, प्लस इज लेस देन और इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल टू, ये आ गया dxy प्लस dyz, राइट। तो ट्राइंगल इनक्वालिटी भी सेटिस्फाइड हो गई, हेंस d इज अ मीट्रिक ऑन R। इसके साथ ही इसका जो है सॉल्यूशन वो कंप्लीट हुआ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक मीट्रिक स्पेस है, स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस। इसका मतलब है कि ये जो डी है ये मीट्रिक स्पेस की चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, आपने साबित क्या करना है कि डी डैश एक्स वाई जो कि किसके बराबर है, 2dxy 1 प्लस 2dxy, इसके बराबर है। साबित करना है कि d डैश इज अ मीट्रिक, d डैश इज आल्सो ए मीट्रिक ऑन x, यानी हमने साबित करना है कि d डैश मीट्रिक की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। ये क्वेश्चन चेंज होकर थोड़ा सा आ सकता है, ये d डैश एक्स वाई ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिंपल dxy ओवर 1 प्लस dxy ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका तरीकाकार सेम होगा। ये एक मैं करता हूं, ये बाकी दूसरा जो है ये आपने खुद ट्राई करनी है। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है कि एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस। पहली कंडीशन क्या साबित करेंगे कि डी डैश एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर साबित करेंगे हम। ठीक है, बिकॉज
D is a metric on x, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर dxy जो है ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये गिवन इन दिस स्टेटमेंट है। अब इसको हमने इस शक्ल में कन्वर्ट करना है। यहां पे अब 2 है साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 विच हैज नो इफेक्ट ऑन इट, तो ये आ जाएगा 2 dxy, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के बराबर होगा। हम इसको कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। उसके बाद अगर इसके अंदर मैं ऐड कर दूं 1, एडिंग 1, तो 1 प्लस 2 dxy क्या होगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये भी क्या होगा, ये ना लिखे फिक्र यहां पे, तो अगर ये चीज 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऐड कर दूंगा 1, तो वो भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। इसको हम 2 कह देते हैं। डिवाइड 1 बाई 2, तो ऊपर आ गया 2 dxy डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 dxy। अब ये देखें, ऊपर भी पॉजिटिव टर्म है, नीचे भी पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म को जब पॉजिटिव टर्म पर डिवाइड किया जाएगा, यानी पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव ओवर नॉन नेगेटिव, तो जवाब नॉन नेगेटिव ही आएगा, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब एक्चुअली ये किसके बराबर है, 2 dxy ओवर 1 प्लस dxy, ये d डैश xy के बराबर है। तो पस साबित हुआ कि d डैश xy विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अच्छा, अगर यहां पे 2 नहीं होता साथ, ठीक है, तो फिर dxy इज इक्वल टू 0, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे दोनों तरफ ऐड, तो 1 प्लस dxy 0 के बराबर आ जाएगा, तो dxy ओवर 1 प्लस xy इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी सारा एज इट इज चलता जाएगा। आइए अब हम इसकी दूसरी कंडीशन को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि d डैश xy will be equal to 0 if and only if x is equal to y। तो पहले हम सपोज करेंगे d डैश xy 0 के बराबर है, और मैं ये रिजल्ट साबित कर दूंगा कि x y के बराबर आता है। फिर इसका कन्वर्स, इसको बराबर लेके साबित कर दूंगा d डैश xy 0 के इक्वल आता है। फर्स्ट वी टेक d डैश xy इज इक्वल टू 0। अब d डैश xy की वैल्यू क्या है, ये तो है 2 dxy ओवर 1 प्लस 2 dxy, ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू dxy इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, तो dxy किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब d क्या है, d तो मीट्रिक है, ठीक है, बट d इज अ मीट्रिक, इज अ मीट्रिक ऑन x। तो इसका मतलब है कि d जो है ये मीट्रिक की चारों कंडीशनों को सेटिस्फाइड करता है। तो उसमें अगर dxy अगर 0 के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, dxy 0 का मतलब x इज इक्वल टू y। यही तो आपने साबित करना था, इसको करेक्ट माना, इसके बराबर साबित कर दिया। अब कन्वर्सली क्या करेंगे, इसका उल्ट चलते जाएंगे, पहले ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, और फिर ये वाला स्टेप। कन्वर्सली, कन्वर्सली अब अपन सपोज करने जा रहा है कि इफ x इज इक्वल टू y व्हाट विल हैपन, x इज इक्वल टू y। अब मैंने साबित करना है कि d डैश एक्स वाई 0 के बराबर होगा, ये मेरी मंजिल है। x इज इक्वल टू y का मतलब कि dxy 0 के बराबर होगा। उसकी वजह क्या है कि d तो मीट्रिक है, तो अगर x और y 0 के बराबर होगा तो dxy 0 के बराबर होगा, बिकॉज d इज मीट्रिक, इज मीट्रिक
ऑन एक्स। अच्छा जी, अब क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2dxy, 2dxy, दोनों तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हरकत हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 1 + 2dxy इज इक्वल टू 0 और एडिंग 1 बोथ साइड, तो d इंटू, सॉरी यहां पे एक आएगा 2 आएगा, प्लस 2 इंटू dxy इज इक्वल 0 + 1, 1 के बराबर आ गया। अब इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 3 और ये नंबर 4। तो डिवाइड 3 by 4, डिवाइड 3 by 4, 3 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2dxy ओवर 1 + 2dxy इज इक्वल टू 0 ओवर 1। ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये चीज किसके बराबर है, 2dxy ओवर 1 + 2dxy, दैट इज इक्वल टू d डैश xy। तो इसका मतलब ये हुआ कि d डैश xy 0 के बराबर आ गया। दिस इंप्लाइज दैट d डैश xy विल बी इक्वल टू 0, राइट। हैंस ये 0 ओवर 1 0 के बराबर ही आ जाएगा। हैंस d डैश xy is equal to 0 if and only if x is equal to y। यही आपने प्रूफ करना था। आइए अब हम इसकी कंडीशन नंबर 4, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की कंडीशन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ कंडीशन है इसकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हम साबित करने वाले हैं d डैश xz is less than or equal to d डैश xy प्लस d डैश yz। बड़ी आसानी होती है अगर रिजल्ट को पहले लिख के रख लिया जाए कि हमने साबित क्या करना है। अब d डैश xz एक्चुअली किसके बराबर होगा, 2dxz ओवर 1 + 2dxz is less than or equal to 2dxy over 1 + 2dxy plus 2dyz divided by 1 + 2dyz। ये जो है रिजल्ट है, ये मेरी मंजिल है, मैंने यहां तक पहुंचना है। उसके लिए मैं किसका सहारा लूंगा, देखें xd क्या है, मीट्रिक स्पेस है। तो इसका मतलब है कि ये जो है d, ये मीट्रिक स्पेस की मीट्रिक की चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी होल्ड करता होगा, बिकॉज xd is a metric space, therefore dxz, यहां पे डैश नहीं है, d है, dxz will be less than or equal to dxy plus dyz। अब हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, इसके साथ हमें 2 चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि थ्रू आउट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू dxy is less than or equal to 2dxy plus 2dyz। उसके बाद फिर मुझे चाहिए 1 + 2dxy या 2dyz चाहिए, ये सॉरी यहां पे आएगा dxz। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा दोनों तरफ 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ गया 1 + 2dxz is less than or equal to 1 + 2 टाइम ऑफ dxy
प्लस 2 टाइम ऑफ डी वाई जेड। ठीक, अब ये वाली टर्म जो है ये मुझे रेसिप्रोकल में चाहिए, रेसिप्रोकल में चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब ये देखिए, जब हम ये कहते हैं ना कि 2 इज लेस देन 3, तो जब ये रेसिप्रोकल में जाएगा, रेसिप्रोकल में जाएगा तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा 1 प्लस 2dxz, तो ये बड़ी हो जाएगी या इक्वल रहेगी 1/1 प्लस 2dxy प्लस 2dyz। ठीक 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 ठीक। अब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि फिर इनक्वालिटी चेंज हो जाए। मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये देखिए, जब हम ये कहते हैं कि 2 छोटा है 3 से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। -2 बड़ा हो जाएगा -3 से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये फिर चेंज होगी, ये ग्रेटर देन जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। -1/1 प्लस 2 टाइम ऑफ dxz इज लेस देन और इक्वल टू -1/1 प्लस 2dxy प्लस 2ddyz। राइट राइट। अब आप ऐसा करें कि दोनों तरफ 1 को ऐड कर दें। एडिंग 1 बोथ साइड, कोई असर नहीं पड़ेगा हमारी इनक्वालिटी पर। एडिंग 1 बोथ साइड्स, ये आ गया 1 माइनस 1/1 प्लस 2 टाइम ऑफ dxz इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस 2 टाइम ऑफ dxy प्लस 2 टाइम ऑफ dyz। याद रखें कि अगर यहां पे ये 2 ना होता तो फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना था। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लें। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2dxz -1/1 प्लस 2dxz इज लेस देन और इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2dxy प्लस 2dyz -1/, ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी 1 प्लस 2 इंटू dxy प्लस 2 टाइम ऑफ dyz। अब ये वाला जो 1 है, इस 1 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ठीक है, और मेरे पास ये देखें 2dxz, यानी इस तरह की शक्ल आ गई मेरे पास। 2dxz ओवर 1 प्लस 2dxz इज लेस देन और इक्वल टू, ये वाला 1 इस 1 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो हमारे पास आ गया 2dxy प्लस 2dyz ओवर 1 प्लस 2dxy प्लस 2dyz। अब हम इसके 2 टोटे करते हैं, क्योंकि हमें ये वाली इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। तो ये पूरी की पूरी रकम इसके नीचे भी आ जाएगी, इसके नीचे भी आ जाएगी। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 2dxz ओवर 1 प्लस 2dxz लेस देन और इक्वल टू 2dxy xy ओवर 1 प्लस 2dxy प्लस 2dyz ओवर
ये भी कुछ और भी आएगा साथ, ये पूरी की पूरी रकम इसके नीचे आएगी। 1 + 2dxy + 2dyz प्लस ऊपर आ गया 2dyz ओवर 1 + 2dxy प्लस, जगह आगे में शायद नजर ना आए, प्लस 2dxz को मैं इधर लिख देता हूं, 2yz है, सॉरी yz अच्छा अब देखें भाई ये 2dxz है और इधर वाली रकम जो है वो इससे बड़ी है। अब ये xy है, अगर मैं इसको खत्म कर दूं, इसको मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है, तो अब ये देखें डिनोमिनेटर में से अगर कोई चीज खत्म कर दी जाए तो वो पहले भी बड़ी होती है, बाद में भी बड़ी रहेगी। मतलब ये देखें, अगर मैं लिखता हूं 1/2 इज लेस देन, इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अब ये देखिए 5/3 है, इसको 5/2 + 1 मैं लिख देता हूं। अगर मैं डिनोमिनेटर में से कुछ चीज कम कर देता हूं, मसलन इसको मैं खत्म कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा 5/2, और 5/2 क्या हो जाएगा 5/3 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं इसको खत्म कर देता हूं तो ये वाली टर्म जो है ये तो पहले ही इससे बड़ी है, तो पहले ही इससे बड़ी है तो फिर मजीद बड़ी हो जाएगी, और अगर ये 0 के बराबर हुई तो फिर इसके इक्वल भी आ सकती है। तो इसलिए इसको मैं फिर क्या लिखूंगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट 2dxz ओवर 1 + 2dxz, ये आ जाएगा 2dxy। अब इस चीज को मैं खत्म कर रहा हूं, ठीक है, इसको खत्म करूंगा तो ये आ जाएगा 1 + 2dxy, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पे मैंने क्या लिखना है d-xy। इसी तरह जब मैं 2dxy को खत्म करूंगा तो ये वाली रकम जो है इधर वाली, ये पहले ही उससे बड़ी है, तो फिर बड़ी ही रहेगी, इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2dyz ओवर 1 + 2dyz, और अगर ये 0 के बराबर हुआ तो इक्वल भी हो सकता है। अब ये देखें यहां पे अगर 2dxy है, xy है तो वो d-xy के बराबर आया, और यहां पे xz है तो ये किसके बराबर आएगा d-xz इज लेस देन और इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आ गया d-xy प्लस ये yz है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये आ गया d-yz, और यही आपने साबित करना था कि d-xz इज लेस देन और इक्वल टू d-xy प्लस d-yz। इसमें सिर्फ एक पॉइंट समझने की जरूरत है कि यहां से मैंने इसको खत्म किया है, यहां से मैंने इसको खत्म किया है। डिनोमिनेटर में से अगर किसी रकम को खत्म किया जाए तो वो रकम पिछली रकम से बड़ी हो जाती है, तो जब मैं इसको खत्म करूंगा तो ये वाली रकम जो है इस रकम से बड़ी हो जाएगी, तो वो चूंकि पहले ही बड़ी थी तो बड़ी ही रहेगी, इसलिए इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर कमेंट्स आर हेयर। इक्वल का निशान इसलिए लगाया है कि अगर ये 0 के बराबर होगा तो फिर ये बराबर ही रहेगी, राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।